हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे रेस्टोरेंट के डेमो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोसेस रेस्टोरेंट का कि किस तरीके से रेस्टोरेंट में वर्क होता है। तो जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले टेबल्स है, यानी कि रेस्टोरेंट में टेबल को पूरा मेंटेन करना होता है। और उसके बाद आपका जो किचन है यानी कि केओटी को पूरा कंप्लीटली मेंटेन करना होता है। तो सॉफ्टवेयर में ये सभी फीचर्स दिए गए हैं, तो और वो समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलती है टेबल्स, और ये टेबल्स पूरी कस्टमाइजेबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो टेबल्स ले रखी है 24 टेबल्स ले रखी है। और आपके रेस्टोरेंट में, क्योंकि रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई रेस्टोरेंट छोटा है या कोई रेस्टोरेंट बड़ा है, तो उसके हिसाब से ही वहाँ पे टेबल्स होती है। तो ये जो है आप अपने अकॉर्डिंगली टेबल्स के नंबर को डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। जब भी आप कंपनी इसमें क्रिएट कर रहे होंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। और इसमें आपको बिजनेस टाइप में चूज करना है रेस्टोरेंट टेबल वाइज। और उसके बाद जो भी आपकी कंपनी की डिटेल्स है एक्चुअल, वो डिटेल आप फिल करेंगे। जैसे कि मैं डायरेक्टली सेव कर देता हूँ। और जैसे ही कंपनी सेव हो जाएगी, तो आपको कंपनी पे ही फर्स्ट टाइम मार्क गेटवे करना है। जब आप फर्स्ट टाइम मार्क गेटवे करेंगे, तो आपको यहीं पे डिसाइड करना होगा कि आपके पास टोटल टेबल्स कितनी है। जैसे कि मैंने जो पहले आपको कंपनी दिखाई थी, उसमें टोटल 24 टेबल्स मैंने उसमें डाल रखी है। अगर आपकी टेबल्स सपोज की 36 है, तो आप वन टाइम यहाँ पे फिल कर देंगे। और उसके बाद जब आप एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिक, इसको नॉट रिक्वायर करें, ऑटोमेटिक क्या है, मार्क आपकी टेबल को अरेंज कर देगा। जितने भी टेबल्स हैं आपके पास टेबल्स कम है ज्यादा है, जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो वहीं पे आपको डिसाइड करना है। और ये कस्टमाइजेबल है, कभी भी आप टेबल को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और उसी के बॉटम साइड में आप देख रहे हैं केओटी मॉडिफाई, केओटी पेंडिंग, केओटी ट्रांसफर और बिल कन्वर्जन। अभी इन सभी एंट्री को हम समझेंगे। और उसके बाद जो है आपके शॉर्टकट बटन्स हैं, ये बटन्स भी पूरे कस्टमाइजेबल हैं। जो भी आपकी रेगुलर एंट्रीज हैं या रेगुलर रिपोर्ट्स हैं, आप यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद देख रहे हैं आप मोस्ट व्यूड रिपोर्ट्स, यानी कि जो भी एंट्रीज को आप ज्यादा करेंगे, वो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आ जाएगी। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, तो एक क्लिक पे आपकी वो एंट्री ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से रिसेंट व्यू है, मतलब जो भी लास्ट आपने जितनी भी हिस्ट्री आपकी क्रिएट हुई है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर सीआरएम है, डिस्पैच मैनेजमेंट है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को होम डिलीवरी करते हैं, तो पूरा ट्रैक रख सकते हैं उस चीज का, आपकी डिलीवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, या कितने पेंडिंग्स है। तो ये भी हम देखेंगे आगे। उसके बाद एनालिसिस है कि आप पूरे बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। गूगल मैप के जरिए आप ये पहचान सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आपके पास जो है लोग आते हैं, सेल होती है। और अगर कोई उधारी कस्टमर है आपका, तो उसकी क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा इस होम पेज को। और टॉप साइड में आप देख रहे हैं मेनूज। मेनूज के अंदर ही आपके सारे मेन सोर्सेज होते हैं कि आपको जीएसटी रिपोर्ट, ईवे रिपोर्ट, या फिर आपको स्टॉक रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं या जितने भी ऑप्शन हैं, वो आपके इसी में होते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले स्टेप को। पहले स्टेप में आप टेबल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद वेटर में आप अपने वेटर का नाम सिलेक्ट करेंगे। और इस वेटर को आप क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी आपके वेटर हैं। और इस वेटर के जरिए आप वेटर वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं सेल्स की। उसके बाद केओटी को भी आप देख सकते हैं कि ये केओटी किस वेटर के थ्रू पंच हुई है। और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट आप यहाँ पे ले लेंगे, जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं, आपको फूड ऑर्डर किया है। और देन उसके बाद उसको सेव करेंगे। और जब आप सेव करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है होम डिलीवरी है या नॉर्मल है। तो जो भी है आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद आपको प्रिंटिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि एस्टिमेट अगर कस्टमर को देना है, कस्टमर कहता है आपसे कि आप पहले हमें एस्टिमेट दे दो कि हमारा ऑर्डर कितने रुपए तक का बन गया। तो इस तरीके से जो है आप उनका प्रिंट आउट दे सकते हैं एस्टिमेट का। और उसके बाद आप यहाँ पे पैकिंग स्लिप, यानी कि जो आपके किचन में जाएगी केओटी, वो यहाँ से केओटी का प्रिंट ले सकते हैं, जो एक स्लिप निकलती है थर्मल प्रिंटर से। और उसके बाद क्या है कि जो भी आपका किचन पर्सन है, इस केओटी के बिहाफ पे फूड को प्रिपेयर करता है। तो चलिए अब चलते हैं होम पेज पे। तो जैसा कि आप देख रही हैं कि यहाँ पे जो है कुछ दो कलर अलग शो हो रहे हैं आपको, यानी कि इसका मतलब ये है पिंक कलर का कि आपका ऑर्डर पंच हो चुका है। और अगर आपके किचन में डिस्प्ले लगी हुई है, तो आपके किचन पर्सन को कुछ इस तरीके की चीजें रिफ्लेक्ट होगी। जितने भी ऑर्डर्स, जितने भी केओटी जनरेट होंगे, वो यहाँ पर उनको शो होंगे। अब इसके बिहाफ पे ही क्या है कि वो ऑर्डर को प्रिपेयर करेंगे। यानी कि आप अपने किचन को, आप अपने काउंटर को पूरा डिजिटलाइज कर सकते हैं, और रियल टाइम एक्शन को देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है।
अब सपोज कि जो किचन का पर्सन है आपका, इस ऑर्डर पे जैसे ही वो एंटर करेगा उसको 3 ऑप्शन दिखेंगे। अगर उसको पेंडिंग छोड़ना है तो वो पेंडिंग पे एंटर कर देगा। अगर उसे ये देखना है कि फूड क्या प्रिपेयर करना है तो इस पे एंटर करके वो फूड को देखकर फूड को प्रिपेयर कर देगा। जब उसका फूड कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्लियर पे एंटर करेगा। जब वो क्लियर पे एंटर करेगा तो वहां पे एक रिमार्क भी मिलेगा, जैसे कि कितने ऑर्डर ऐसे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑनियन या कुछ भी रिमार्क्स हो सकता है फूड के अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस कराई है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है। उसके बाद एंटर 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 करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो दूसरी केओटी थी वो कंप्लीटली यहाँ से डन हो चुकी है किचन की साइड से, और किचन के पास जो है अब एक केओटी पेंडिंग है। उसके बाद हम चलते हैं होम पेज पे। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 2 कलर पिंक शो हो रहे थे, अब उसमें से एक कलर जो है येलो शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फूड आपका प्रिपेयर्ड हो चुका है और टेबल पर फूड जा चुका है। सपोज कि टेबल पर्सन ने दोबारा से कुछ और ऑर्डर किया तो सिंपली आपको यहीं पे क्लिक करना है और आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि ऑलरेडी इस टेबल पे 244 रुपए का आइटम जा चुका है। तो इसको आप यस करें और जो भी आपके कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसको आप सिंपली चूज करके इसको सेव कर दें। जब आप इसे सेव करेंगे तो सिंपली वही सारे प्रोसीजर हैं कि उस पैकिंग स्लिप देना है, यानी कि केओटी का जो प्रिंट आउट है वो देना है तो वो भी दे सकते हैं। और दोबारा से आप देखेंगे तो इसका कलर पिंक हो गया है, मीन्स कि ये चीज अब आपके किचन वाले पर्सन के पास जा चुकी है और किचन के डिस्प्ले पे भी रियल टाइम पे भी ये शो होगा। अब जो भी वो फूड है, फूड को वो जैसे प्रिपेयर करेगा और फिर उसके बाद सिंपल वही प्रोसीजर है कि क्लियर कर देगा। देन वो केओटी किचन की तरफ से क्लियर हो चुकी है। अब फिर से हम होम पेज पे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फिर से ये येलो हो चुका है। उसके बाद अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो टेबल नंबर 7 पे जो आपका कस्टमर है वो टेबल जो है चेंज कर रहा है, यानी कि टेबल नंबर 10 पे जा रहा है या 10 पे शिफ्ट होना चाह रहा है, तो आप यहाँ से केओटी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? आप केओटी ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पहले एंटर करना है कि कौन से टेबल को ट्रांसफर करना है। तो टेबल नंबर 7 को ट्रांसफर करना है टेबल नंबर 10 पे, और आपने यहाँ टेबल नंबर 10 एंटर करके इसको यस करके आपको एंटर करना है और वो आपका ट्रांसफर हो चुका है। अब ये दूसरे के लिए पूछ रहा है तो हम इसको स्केप कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टेबल था टेबल नंबर 7 पे और ये शिफ्ट हो गया 10 पे, यानी कि जो भी इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, जो भी इसकी केओटीज हैं, सब यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद अगला स्टेप है आपका बिल कन्वर्जन का, यानी कि जो भी केओटी आपकी चल रही थी अब उसको बिल देना है, उनसे पेमेंट लेनी है, तो आप बिल कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोड है, अगर आपको टेबल कोड डालना है यहाँ पे तो आप टेबल कोड डालकर भी टेबल को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे एंटर करके मैनुअली जा सकते हैं कि टेबल नंबर 10 का बिल कन्वर्जन करना है। उसके बाद आपको रिमार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो किस मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि कस्टमर ने आपको किस हिसाब से पेमेंट करी, कैश करी है, क्रेडिट कार्ड की, या किसी और अदर मोड से पेमेंट करी है। तो अब कस्टमर का जो बिल है वो 759 रुपए का है, कस्टमर आपको 1000 रुपीज पे कर रहा है, आप 1000 रुपीज यहाँ पे डालें। जैसे ही एंड का बटन प्रेस करेंगे तो रिफंड अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इस हिसाब से आप कस्टमर को रिफंड कर देंगे। देन उसके बाद फिर एंड का बटन प्रेस करके एंटर करेंगे और आपका इनवॉइस कंप्लीट हो जाएगा जो कि आप कस्टमर को देंगे। उसके बाद अब ये चारों ऑप्शन आपको पता लग गया कि किस तरीके से आपको करना है। ये केओटी मॉडिफाई है, अगर केओटी को मॉडिफाई करना है तो केओटी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अब ये केओटी पहले से चल रही है और इस केओटी में कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, आपको क्लिक करना है, एंटर करना है और इस केओटी पे एंटर करके मॉडिफाई कर देना है। सपोज कि कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया था चिली चिकन का, बट आप ये जो है उसके बाद कैंसिल कर दिया कस्टमर ने, तो आप यहाँ पे इसको डिलीट करके एंड के बटन से सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी केओटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अब समझते हैं कि सपोज आपके पास पॉज है, कंप्लीटली टच सिस्टम है आपके पास, तो आप अब जितनी भी चीजें हमने करी है माउस और कीबोर्ड के जरिए ज्यादा कंफर्टेबल है। अब आपके पास तो पॉज है तो उसके लिए भी सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको कुछ 2 सेटिंग करनी है, बहुत सिंपल और ईजी है। पहली सेटिंग आपको मास्टर में जाके मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम पे जाना है और सर्च इन ऑल पे आपको टच टाइप करना है, देन एक्सेप्ट, और उसके बाद यहाँ पे इसको यस करना है। और नीचे आप कितने आइटम्स चाहते हैं वो नंबर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से चूज करके एंटर करेंगे, स्केप करके यस करके, और उसके बाद टॉप 20 जैसे जो भी आपको ज्यादा नीड सभी आइटम्स रखने हैं, या टॉप 25 यानी कि जो ज्यादा आइटम आपके निकलते हैं वही डिस्प्ले पे ज्यादा आपको शो होंगे। तो मैंने टॉप 25 कर दिया। आपके बिजनेस में जिस हिसाब से भी नीड है आप वो चूज कर लेंगे। अब हम जब भी सेल करते हैं, सपोज जैसे कि अब हम सेल कर रहे हैं, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑटोमेटिक हमारे को आइटम की डिस्प्ले अपीयर हो गई। अब यहीं पे आप क्लिक करेंगे और क्वांटिटी डाल के एंटर करेंगे। अब जैसे सपोज की क्वांटिटी, ये सारे काम तो आपके टच के साथ हो गए, अब हमें क्वांटिटी डालना है तो फिर हमें कीबोर्ड का यूज करना है। तो इस चीज को भी आप
सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको मास्टर में जाना है, दूसरी सेटिंग यही है, और उसके बाद एक्टिवेशन पे जाके वर्चुअल कीबोर्ड को एक्टिवेट कर देना है। अब उसके बाद कोई भी टेबल आप पंच करेंगे तो यहाँ पे टच करेंगे, आप अपने जो भी वेटर है वेटर का नाम चूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट पे आप टच करेंगे कि जो प्रोडक्ट उसको चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए, देन उसके बाद एंटर। फिर उसके बाद कोई और प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी, देन एंटर। अब आपको बिल सेव करना है तो यहाँ पे एंड के बटन से आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर एंटर करके अपने टेबल को पंच कर देंगे और यहाँ पैकिंग स्लिप पे टच करके अपने केओटी का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका अगला है रिपोर्ट्स। जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स है, स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट है, सेल परचेज इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी रिपोर्ट्स है, और भी इसमें MIS रिपोर्ट, जितने भी रिपोर्ट्स है सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर अवेलेबल है, जैसे भी रिपोर्ट आपको चाहिए। और सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है कि अगर आपको बिल फॉर्मेट कस्टमाइज कराना है या कुछ और कस्टमाइजेशन कराना है तो वो भी इसमें कस्टमाइजेबल है।